1949 22-23 दिसंबर की रात्रि में रामलला अचानक से मस्जिद में प्रकट हो गए। फिर इसी का केस चलता अगले 40 साल तक। वो रामलला वहीं विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पर हेमंत शर्मा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इस पूरी कथा का, क्योंकि वो ऑथेंटिक चीज कह रहे हैं। तो उन्होंने वो बात लिखी है कि वो प्रकट कैसे हो गए, प्रकट तो नहीं हो सकते ऐसे, वो फिर किसने रखे, कैसे रखे, बहुत सुंदर इसकी पूरी स्टोरी है। क्या कह रहे हैं कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक रहे हैं, वो अयोध्या आते हैं और क्या लाते हैं, अष्ट धातु से बनी हुई रामलला की मूर्ति लाते हैं। उनके साथ में कौन हो जाते हैं, रामचंद्र परमहंस जो राम चबूतरे को पूरा वहां पर अड़े हुए थे उसके लिए। वहां पर एक संत और थे अभिराम दास। अभिराम दास ऐसे थे जो बुद्धि से कम हाथों से ज्यादा बात करते थे, पहलवान टाइप व्यक्ति थे, और भी बहुत सारे महात्मा। दिसंबर की रात हड्डी कब बजाए ऐसी रात्रि 11 बजे जाकर ये सरयू में स्नान करते हैं, रामलला को वहां स्नान कराते हैं। और रामचंद्र जो परमहंस थे वो कलश सरयू के जल से भरते हैं, टोकरी में अभिराम दास ठाकुर जी को रखते हैं, रामलला को विराजमान करते हैं। ये सभी कहाँ चलते हैं, बाबरी ढांचे। आज क्या होने वाला है, आज गर्भगृह में रामलला विराजमान होने। यही तो दुस्साहस था जो कि आज हम सब राम मंदिर देख पा रहे हैं। कहाँ पहुंच गए, मस्जिद पर जो जिसको ढांचा कहा जाता है वहां पहुंच गए। तो वहां पर एक शेर सिंह नाम के संतरी पहरा दे रहे थे। तो ताला कौन खोलेगा, शेर सिंह से कहा कि ताला खोल। अब शेर सिंह और अभिराम दास की मित्रता थी पहले से, गांजा और भांग की मित्रता थी, ऐसा हमें हेमंत शर्मा लिखते हैं। तो शेर सिंह ने वहां पर, अब रामलला सर पे हो तो कौन ताला नहीं खोलेगा, शेर सिंह ने ताला खोल दिया। यहाँ गए जो गर्भगृह था, जो मेन गुम्बद का, उस पर पहले सरयू से उसको पूरा धोया जाता है। लकड़ी का वहां पर सिंहासन रखा जाता है, मंत्रों के साथ, हरि नाम धुन के साथ चांदी का सिंहासन रखा जाता है, और उस पर हमारे रामलला जो अष्ट धातु के थे उनको विराजमान किया जाता है। वो 1 घंटे की पूरी प्रक्रिया थी जिसमें ये 25-30 महात्मा रामलला को विराजमान वहां पर करते हैं। 12 बजे ड्यूटी खत्म होनी थी, लेकिन शेर सिंह गया 1 बजे किसको जगाने, दूसरे संतरी को। उसका नाम था अब्दुल बरकत, वो मुस्लिम था। वो आया जब अपनी ड्यूटी के लिए, तब तक सब महात्मा जा चुके थे, लेकिन उसकी जमीन खिसक गई नीचे से। अच्छा, यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, खून जम गया उसका। क्यों? क्योंकि वहां पर देखा उसने कि यहाँ पर तो रामलला विराजमान हो गए। तो बाद में अगर आप उसकी पढ़ोगे तो उसने गवाही ये दी है, ये नहीं कहा कि कोई महात्मा यहाँ पर, उसने कहा है कि मैं जैसे गया तो एकदम से मेरी आंखों के सामने प्रकाश छा गया पूरा, धीरे धीरे प्रकाश कम हुआ तो फिर मुझे रामलला दिखे। ये गवाही है, क्योंकि नौकरी थोड़ी गवानी थी, उसने भी ये कहानी गढ़ दी। अब क्या था, अब इसके बाद असली कहानी शुरू होती है कि यहाँ पर इसके लिए तैयार थे कि जैसे ही रामलला विराजमान हो जाएंगे, पूरी अयोध्या में खबर फैल गई कि रामलला प्रकट हो। अयोध्या के आसपास गाँव में खबर फैल गई, रामलला प्रकट हो गए। आरती 4 बजे होती है, यहाँ 3 बजे शंख झालर मृदंग, प्रत्येक मंदिर में घंटा घड़ियाल सब बजने लगे। तमंचा ऊपर चल गए महाराज, कट्टा बंदूक सब चल गए, लोग आतिशबाजी करने लगे, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। तो माहौल वो बन गया जैसे प्रभु श्री राम कभी त्रेता युग में जन्मे थे, वो माहौल आज 1949 में जम गया।